तो दोस्तों आज गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अग्निपथ योजना एंट्री स्कीम। तो बेसिकली ये एक रिक्रूटमेंट स्कीम है जिससे हमारे यूथ जिनकी एज है 18 से 25 साल उनको हमारे डिफेंस के तीनों सर्विसेज में रिक्रूट किया जाएगा। और इस स्कीम को लॉन्च किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विद 3 अदर्स जो कि हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स हैं। तो दोस्तों ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगा हमारे यूथ को ताकि वो इन तीनों सर्विसेज में सर्व कर सके। और ये एक तरह का टूर ऑफ ड्यूटी है क्योंकि इस स्कीम को एज अ शॉर्ट सर्विस स्कीम इंट्रोड्यूस किया है जिससे 3 साल के लिए हमारे यूथ को रिक्रूट किया जाएगा सर्विसेज में। अब दोस्तों इस स्कीम की बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 लोग का बेनिफिट होगा, पहली तो गवर्नमेंट है और दूसरी हमारी यूथ है जो एनरोल होगी इसमें, रिक्रूट होगी इसमें। तो दोस्तों पहले गवर्नमेंट के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट का फायदा कुछ इस तरह से होगा क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट आर्मी है। तो हमारे यहाँ ये आर्मी के ऊपर खर्चा बहुत होता है, मैक्सिमम पेंशन, सैलरी, रिटायरमेंट के बाद बहुत खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के। तो ये खर्चे अब बचने लगेंगे। अब कैसे बचने लगेंगे? ऐसे बचने लगेंगे कि यूथ अब आएगा 3 साल के लिए सर्विस देगा, चला जाएगा, अगला यूथ आएगा सर्विस देगा, चला जाएगा, तो पेंशन का कोई स्कोप नहीं रहेगा। आते जाओ, सर्व करते जाओ, जाते जाओ, फिर आते जाओ। तो इससे हमारे गवर्नमेंट के खर्चे भी बच जाएंगे और हमारी आर्मी भी स्ट्रांग रहेगी क्योंकि एक सेट आएगा, सर्व करेगा, जाएगा तो दूसरा सेट आएगा फिर से। तो दोस्तों अब जानते हैं यूथ का क्या फ़ायदा है। अब यूथ का फ़ायदा ऐसे है दोस्तों, जैसे यूथ में हमारे क्या होता है कि 12वीं पास करते हैं तो एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं तो उससे इन तीनों सर्विसेज में सर्व करने का स्कोप खुल जाता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है वो पीछे रह जाता है। और आर्म सर्विसेज में अगर आप देखें तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ाई में तेज़ होगा तभी वो बहुत अच्छे से मतलब सर्व करेगा। क्या पता कोई बच्चा कलम नहीं चला पाता है सही से, लेकिन क्या पता वो गन बहुत अच्छा चलाता हो। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, इससे स्ट्रेस नहीं होगा पढ़ाई पे। और ऑन द अदर हैंड उनके काबिलियत के हिसाब से उनको रिक्रूट किया जाएगा। इसलिए इसमें 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड कराया जाएगा, इसके बाद 3 साल के लिए सर्व कर सकते हैं। इसलिए इस स्कीम को एज अ टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है क्योंकि ये स्कीम उन लोगों के लिए भी बनाया गया है जो मतलब परमानेंट सर्व नहीं करना चाहते हैं, थ्रिल के लिए बस कुछ साल के लिए देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही बेटर ऑप्शन है ये। और इस स्कीम में ये भी कहा गया है कि मान लीजिए 3 साल बाद किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन इस पे डिसीजन डिफेंस मिनिस्ट्री देगी कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो उसके ऊपर है। अब दोस्तों सवाल खड़ा होता है कि 3 साल बाद जब हो जाएंगे, जब ये टूर ऑफ ड्यूटी खत्म हो जाएगा तब बच्चे का क्या होगा, तब उस इंसान का क्या होगा। तो गवर्नमेंट का इस पे कहना है कि जब भी वो किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेगा, सिविलियन जॉब में अप्लाई करेगा तो उसमें गवर्नमेंट उसकी मदद करेगी। तो ये सब था दोस्तों यूथ का बेनिफिट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों पहला क्राइटेरिया ये है कि जो भी रिक्रूट होना चाह रहा है उसकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पढ़ा हुआ होना चाहिए, मतलब CBSE, ISC, कोई भी स्टेट बोर्ड, ETC और 12वीं क्लास में मिनिमम 50% का स्कोर भी होना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ही है, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट और भी क्राइटेरियाज इंट्रोड्यूस करेगी। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि इस स्कीम के थ्रू जो लोग सर्विसेज में घुसेंगे उनको अग्निवीर्स कहा जाएगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। स्टे सेफ, जय हिंद।